नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिन्हा। आप सभी को हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल स्टडी बस में स्वागत है। आज से हमारे चैनल में जो भी वीडियो हम लोग दे रहे हैं उसमें हिंदी से चर्चा करने के लिए कोशिश करेंगे, हिंदी से पढ़ाने की बहुत कोशिश करेंगे। अगर आपको कंफर्टेबल हो तो आप लोग बताइएगा कि हिंदी से अच्छा है या फिर बंगाली से अच्छा है, वो आप लोग लास्ट में वीडियो के लास्ट में सुनने के बाद कमेंट में बता सकते हो। तो आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जनरल नॉलेज कवर करने वाले हैं। तो जनरल नॉलेज के यूनाइटेड नेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसने भी हमारे लास्ट वीडियो नहीं देखा तो लास्ट वीडियो में आप लोग विजिट करके देख सकते हो कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसरो के बारे में डिस्कस किया था। तो बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो हम लोगों ने आप लोगों के लिए लाया है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों के नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है जो भी हो, असम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आप लोगों के लिए खूब बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं, यूनाइटेड नेशंस से शुरू करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस जब गठन हुआ था तब 1945 में उसका गठन हुआ था। तो 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना था। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। यूएसए के न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर। जब यूनाइटेड नेशंस बना था तब यूनाइटेड नेशंस में 51 कंट्री था। तो 51 कंट्री एक साथ होके यूनाइटेड नेशंस बना था यूनाइटेड नेशंस। तब वहाँ पे हमारे इंडिया भी थे। इंडिया ज्वाइन किया था 1945 के अक्टूबर महीने में। तो ये शुरू हुआ था 1945 के जून महीने से शुरू हुआ था। तो इंडिया फाइनल 1945 के अक्टूबर में इसमें ज्वाइन किया था। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस पूरा बन गया था। तो उस टाइम पे 51 मेंबर्स कंट्री था। तो उसमें से और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया यूनाइटेड नेशंस का पहला कंट्री जिसने यूनाइटेड नेशंस से मेंबरशिप से विड्रॉ किया था। तो कौन से ईयर में विड्रॉ किया था? 1965 में। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पहला कंट्री जिसने यूनाइटेड नेशंस से मेंबर कंट्री से विड्रॉल किया था। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर में इंडोनेशिया होगा। और कौन सा ईयर में? 1965 में विड्रॉल किया था। तो वर्तमान यूनाइटेड नेशंस में टोटल मेंबर कंट्री है 193। तो 193 वर्तमान मेंबर कंट्री है। तो उसमें से यूनाइटेड नेशंस का 5 परमानेंट मेंबर्स है। 5 परमानेंट मेंबर कंट्री भी बोल सकते हैं या फिर मेंबर स्टेट्स भी बोल सकते हैं या फिर कभी कभी मेंबर्स भी आ जाता है। तो 5 परमानेंट मेंबर्स, उसमें से नाम जो है फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूएसए, यूके और चाइना। तो ये 5 कंट्री जो है यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर कंट्री है। फिलहाल इंडिया को परमानेंट मेंबर कंट्री बनाने के लिए चर्चा चल रहा है। अगर हो गया तो हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। तो यूनाइटेड नेशंस में 2 मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट्स है। उसमें से 2 मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट है। उसमें से एक का नाम द होली सी है और एक का नाम द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन है। यूनाइटेड नेशंस में ऑफिशियल लैंग्वेज, यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल लैंग्वेज 6 लैंग्वेज है। उसमें से एक का नाम अराबिक, दूसरा चाइनीज़, तीसरा इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ये 6 लैंग्वेज यूनाइटेड नेशंस का है। आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उन सभी पॉइंट को आप लोग नोट करके रखना है ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ऐसे ये हर एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो इसलिए कभी कभी एग्ज़ाम में निगेटिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन सा लैंग्वेज यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें से ये जो 6 लैंग्वेज है उसमें से एक लैंग्वेज को वहाँ पे ऑप्शन में डालेगा और बाकी 3 लैंग्वेज जो है यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है वो लैंग्वेज वहाँ पे डाल सकता है। तो इसलिए ये जो हम लोग डिस्कस करें ये हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यूनाइटेड नेशंस का लार्जेस्ट सिटी जो है टोक्यो है, जापान के कैपिटल टोक्यो। तो टोक्यो यूनाइटेड नेशंस का लार्जेस्ट सिटी है, ये याद रखना आप लोग। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस के
ऑर्गेनाइजेशंस का जो ऑपरेशन किस किस ऑपरेशन के ऊपर वो काम करता है। तो पहला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरा है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट, और नेक्स्ट 6 नंबर पे है यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल। फिलहाल ये बंद है, 1994 से ये काम नहीं कर रहा है, तो ये फिलहाल बंद है। तो फिलहाल 5 ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट, ये 5 के ऊपर ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो यहाँ पे और एक पॉइंट और कुछ पॉइंट यहाँ पे डाला है मैंने कि सेक्रेटरी जनरल, वर्तमान यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस, वो वर्तमान यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल, वो कौन से नंबर का है? 9th, वो है 9th सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस का। तो पहला सेक्रेटरी जनरल जो था वो ट्रैग्वे लाई, वो पहला सेक्रेटरी जनरल था यूनाइटेड नेशंस का। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूनाइटेड नेशंस का पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो वहाँ पे एंटोनियो गुटेरेस आ सकता है, या फिर ये जो नाम है ये भी आ सकता है, और लास्ट में ट्रैग्वे लाई भी आ सकता है। तो आंसर होगा ट्रैग्वे लाई होगा। तो पहला सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस का कौन था? ट्रैग्वे लाई। तो वर्तमान डिप्टी सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस का कौन है? अमीना जे मोहम्मद, वो वर्तमान यूनाइटेड नेशंस का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है। और वर्तमान प्रेसिडेंट जो है जनरल असेंबली का, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट कौन है? डेनिस फ्रांसिस, वो 70th प्रेसिडेंट है। और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है, यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो बॉडी है, उस बॉडी का जो प्रेसिडेंट वर्तमान जो है वो पोला नर्वेज, उसका नाम है पोला नर्वेज। याद रखना ये जो नाम जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, तो आप लोग इन सभी को नोट करके रखना। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के बारे में। तो पहला यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली कौन सा ईयर पे हुआ था? 1946 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन पे हुआ था। तो लंदन पे यूनाइटेड नेशंस का पहला जनरल असेंबली हुआ था 1946 में। तो वहाँ पे 51 जब ये यूनाइटेड नेशंस बना था, तब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि वहाँ पे 51 मेंबर्स वहाँ पे था यूनाइटेड। तो उस टाइम पे जो पहला जो असेंबली हुआ था, वहाँ पे 51 मेंबर स्टेट्स का जो एम्बेसडर जो है, हर एक कंट्री का एक एम्बेसडर सिलेक्ट हुआ था। तो वो एम्बेसडर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट जो था, उसका नाम पॉल हेनरी स्पार्क था, ठीक है। याद रखना ये नाम पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का फर्स्ट जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर होगा पॉल हेनरी स्पार्क होगा। यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही आने का चांसेस है। विजयलक्ष्मी पंडित। तो विजयलक्ष्मी पंडित पहला भारतीय थे जो यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो वो कौन से ईयर में प्रेसिडेंट थे? 8th सेशन जब हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 1953 में, तब विजयलक्ष्मी पंडित वहाँ पे प्रेसिडेंट थे। याद रखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने डाला है कि रिप्रेजेंटेटिव के बारे में, जैसे एम्बेसडर्स, यूनाइटेड नेशंस में हमारे भारत का एम्बेसडर्स या फिर भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं। तो वो कौन थे, वर्तमान में कौन थे और पहले कौन थे, वो उसके बारे में मैंने कुछ यहाँ पे डाला है। तो पहला भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन था? समरसेन। पहला भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में कौन था? समरसेन। वो फर्स्ट भी था और
8th परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी था। तो समर सेन ने पहला भारत का एम्बेसडर था और 8th एम्बेसडर्स भी था यूनाइटेड नेशन में। तो वर्तमान यूनाइटेड नेशन में हमारे भारत का एम्बेसडर जो है या फिर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रुचिरा कंबोज है। वो 2022 से अपॉइंट हुआ है। तो 2022 से वो काम कर रही है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होके। ठीक है, वो कौन सा नंबर का है? 20th परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, और जैसे कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के बारे में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे और एक पॉइंट मैंने खुद डाला है यहाँ पे, हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी वो वर्तमान यूनियन मिनिस्टर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स वर्तमान यूनियन मिनिस्टर है। वो भी यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होके काम किया था। तो कौन सा 16th परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होके काम किया था, 16th एम्बेसडर होके यूनाइटेड नेशन में हमारे भारत के लिए काम किया था हरदीप सिंह पुरी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को कंफर्टेबल होता है मेरे हिंदी से, तो कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कोशिश करेंगे कि हिंदी से कंटिन्यू करने के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पेज को फॉलो कर देना और कमेंट में आके कुछ आप लोग उसका फीडबैक दे सकते हो। धन्यवाद।